जय माता दी। अगर आपके भी घर में अगर इस तरह से कचरा निकलता है, देखिए ढेर सारा कचरा सभी के घर में निकलता है, और अगर आपको प्लांट लगाने का शौक़ है पर आप प्लांट नहीं लगा पाते हैं तो अभी लगा लीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल इसी तरीका आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप 15 दिन के अंदर ही किचन के कचरे से ढेर सारी मिट्टी कैसे तैयार कर सकते हैं और उसमें कीड़े भी नहीं होंगे। उसके लिए कुछ आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, और अगर आप चाहें तो इसमें आप तुरंत कोई प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए आजकल ऐसा समय है कि हर कोई बचत करना चाहता है, कोई ऐसा नहीं चाहता है कि हम अपने घर में कोई भी चीज़ बर्बाद करें, क्योंकि हर चीज़ महंगी आती है और क्यों हम किसी चीज़ को बर्बाद करें। तो चाहे वो कचरा हो चाहे कोई चीज़ हो, तो अगर हमें अपनी बचत करनी है, हर चीज़ बहुत मेहनत से कमाई जाती है, पैसा बहुत मेहनत का है, और गर्मियाँ पड़ रही हैं, हमें हर चीज़ की ज़रूरत रहती है। बाज़ार में जाते हैं तो ढेर सारी जो वेजिटेबल रहती है बहुत महंगी मिलने लगती है। हम उसे उगाना चाहते हैं पर घर पर नहीं उगा पाते हैं। उसका रीज़न यह होता है कि हमारे पास ना तो मिट्टी रहती है ना कचरा रहता है, कचरा नहीं, कंपोस्ट नहीं रहती है, और कंपोस्ट ना होने के कारण हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी वेजिटेबल है, कोई भी फ्रूट है, कोई भी फ्लावर्स है, बिना कचरे के ग्रो नहीं होता है, और ना ही खाद से ना ही मिट्टी के बिना। तो चलिए हम आपको बिल्कुल इसी तरीका बताते हैं। अगर आपको ज़रा सी भी बचत करनी है, प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें भी आपको अगर खानी है, तो क्योंकि अगर हमें ऑर्गेनिक खाना है तो बीमारियों से दूर रहेंगे ही हम, और साथ में हमें ढेर सारी वेजिटेबल जब फ्री में मिलेंगी और अपनी मेहनत की मिलेंगी तो उसका तो रिज़ल्ट अलग आता ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम आपको बताते हैं कि बिल्कुल इसी तरीका कि आप 15 दिन में ही किचन के कचरा कैसे ग्रो कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से अपने गार्डन में किचन का कचरा ग्रो करती हूँ, और आप देखिए कि मेरे गार्डन में इतने बड़े बड़े प्लांट लगे हैं जो फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है, पपीता आ रहे हैं, अमरूद आ रहे हैं, वेजिटेबल आ रही है, ढेर सारी मुझे फ्लावरिंग मिल रही है, और कहीं भी कोई कचरा नहीं होता है। मैं अपने गार्डन में इस तरह से हमेशा ही कचड़े में ही अपने प्लांट ग्रो करती हूँ। ढेर सारी मिट्टी बना लेती हूँ, उसको इकट्ठा करके रख लेती हूँ, और साथ में मुझे जब भी ज़रूरत रहती है तो मैं उसमें अपने प्लांट ग्रो कर लेती हूँ। इस तरह से अगर आप चाहें तो अपनी इस मिट्टी को भी सुखा कर रख सकते हैं, और जब भी आपको ज़रूरत हो उसमें तुरंत प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आप देखिए कि मैंने ये पॉट लिया है, मेरे पास ये सीमेंट का पॉट है। अगर आप चाहें, अगर आपके पास सीमेंट का पॉट नहीं है, मिट्टी का है, तो आप मिट्टी के पॉट में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई प्लास्टिक की बकेट है। अगर बकेट भी नहीं है तो निरमा के पैकेट होंगे। निरमा का पैकेट नहीं, खाली नहीं है, तो आप जो खाली बोरी रहती है, जो आटे चावल की कट्टा रहता है, उसमें भी आप बना सकते हैं। प्रोसेस यही रहेगा जिस तरह से मैं आपको बनाकर बता रही हूँ, बस सावधानी उसी तरीके से रखिए जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। साथ में आप चाहें तो इसमें कोई नई वेजिटेबल भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए कि मैंने इसमें एक होल किया हुआ था जो कि मिट्टी से ढक गया है। देखिए होल है, और आप कोई भी बकेट लेते हैं तो आप उसमें भी होल ज़रूर कीजिए। सीमेंट का पॉट है तो ये पानी सोख लेता है, इस वजह से एक ही होल इसमें काफ़ी है। अगर आपके पास कोई प्लास्टिक की बकेट में आप कंपोस्ट बना रहे हैं तो उसमें भी आप चारों तरफ से 4-5 होल कर दीजिए, जिस वजह से कंपोस्टिंग की प्रक्रिया आपकी बहुत जल्दी से हो जाए। आप देखिए कि इसमें जो होल है, मैं इसको इस दिए की सहायता से ढकने वाली हूँ। अब आप कहेंगे कि होल था और आपने ढक दिया है तो क्या मतलब। होल ढकने से इसमें जो लिक्विड पानी जो निकलेगा इसका, वो केवल ड्रेनेज द्वारा बाहर निकलेगा। अगर आपके कोई भी, अगर हम कंपोस्टिंग करते हैं, कोई भी चीज़ सड़ाते हैं, तो आप सभी को पता है कि उसमें ज़रा से कीड़े तो होते ही हैं। बिना कंपोस्टिंग अगर करनी है आपको तो बिना कीड़ों के कोई भी कंपोस्टिंग तैयार नहीं होती है। लेकिन हाँ, दिखते नहीं हैं, ना ही आपकी छत पर फैलते हैं, ना ही बदबू आती है। बस इतनी गारंटी ज़रूर लेने वाली हूँ। पर कीड़े होते हैं, बार बार उन्हें उलट पलट कर मत देखिए, तभी आपको 100% सक्सेस मिलेगी। तो चलिए आपको एक भी कीड़ा ना दिखे, इसके लिए आप किस तरह से इसकी कंपोस्टिंग बनाएंगे
पहले तो दिया रखा है, दिया इसलिए रखा है कि जब आप कंपोस्टिंग बनाएं तो इस जो कंपोस्टिंग में जो कीड़े होंगे वो बाहर ना निकले, ना ही आपको दिखें, तो उसके लिए हमें इसको रखना ही पड़ेगा। इससे केवल ड्रेनेज द्वारा लिक्विड ही निकलेगा। अब सबसे पहले हमें शुरुआत करनी पड़ेगी कुछ सूखे कचड़े से। तो सबसे पहले हम इसमें न्यूज़पेपर या गत्ते के टुकड़े आपको डालना ही पड़ेगा, जिस वजह से कोई भी इसमें लिक्विड निकलती है तो हमारे पेपर उसे सोख लें। ज़्यादा मात्रा में नहीं निकलती है, इस वजह से आप करीब 3-4 न्यूज़पेपर के टुकड़े या फिर गत्ते के टुकड़े इसमें डाल सकते हैं। देखिए कि मैंने इसमें 2 न्यूज़पेपर के टुकड़े काटे थे, तो मैं इन सबको रखने वाली हूँ। और उसके बाद मैं इसमें क्या करूँगी, इसमें डालूँगी जरा सी मिट्टी। तो ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है, केवल शुरुआत में हमें करीब 2 मुट्ठी मिट्टी रखनी है। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो आपके घर में जो भी झाड़ू का कचरा निकलता है वो इसमें इकट्ठा करते रहिए। 3-4 दिन की झाड़ू का जब कचरा निकलेगा तो 1-2 मुट्ठी आपके घर में कचरा निकल ही आएगा। इस तरह से आप उसको सबसे पहले तली में इस तरह से रख दीजिए। फिर आपको क्या करना है कि मैंने इस तरह से देख ली ये कि हमारी जो ब्रोकली है, तो मैंने ब्रोकली जो तोड़ी थी तो उसी का है। तो जो हमारा मोटा वाला कचरा है, आपको लगता है कि ये हमारा जो मोटा कचरा है वो देर में कंपोस्टिंग होगा या कोई हार्ड मटेरियल है, उसको आप हमेशा नीचे रखिए इस तरह से। तो हमने इसको नीचे रखा है। और आपके घर में जो भी चाय पत्ती के या फिर किसी और चीज़ के, मिठाई के डिब्बे के कोई भी गत्ते निकलते हैं, आप उनमें से किसी का भी यूज कर लीजिए। आप देखिए कि मैंने इसमें कचरा डाला है और साथ में देखिए मैं रोज़ इसमें कचरा डालती रहती थी, जिस वजह से देखिए अपने आप ही कंपोस्टिंग में चेंज होने लगा है। तो जो आपका पुराना कचरा है, जो आप काफ़ी 5-6 दिन से इकट्ठा कर रहे थे, तो ये पुराना जो कचरा था थोड़ा सा डिकम्पोस्ट अपने आप होने लगा था। तो आप उसको इस तरह से थोड़ा नीचे मिला दीजिए, जो बड़ा बड़ा मोटा कचरा है। और जो महीन कचरा है उसको आप बचा के रखिए। देखिए कि ये हमारा 8 दिन का कचरा है और इसने अपनी शक्ल काफ़ी चेंज कर ली है कंपोस्टिंग के रूप में। और आप देखिए कि कितनी सा एक कंपोस्टिंग बनने ही वाली है इसकी, अगर मैं इस तरह से कुछ दिन छोड़ देती। पर इसमें कीड़े हो जाते, इस वजह से मैं इस तरह से इसकी कंपोस्टिंग कर रही हूँ। अब हमें क्या करना है कि मैंने इतना सारा कचरा मिला दिया है। अब मुझे इसमें इस तरह से बस इतनी सी ही मिट्टी छिड़कनी है, इससे ज़्यादा नहीं। अब उसके बाद हमारे पास जो तरबूज के टुकड़े हैं या जो भाजी है जो हमारे घर में अक्सर ख़राब हो जाती है, उसमें से आप किसी का भी जो भी आपके घर में मटेरियल निकलता है, फलों के छिलके, कचड़े, फूल, पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ, सूखी टहनी, किसी का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से पॉलीथिन का यूज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये रिसाइकिल नहीं होती हैं। और जो चीज़ नहीं गलती है, जो रिसाइकलिंग में नहीं आती है, उसको हमें हटा देना है। और आप देखिए कि जब मैंने ताज़ा कचरा इसमें कुछ मिला दिया है, नीचे हमने ज़रा सी मोटी मोटी टहनी मिलाई थी, ऊपर से हमने थोड़ा ताज़ा कचरा मिलाया है। उसके बाद मैंने फिर से थोड़ी सी मिट्टी इसमें छिड़क दी है। फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये पुराना जो कचरा है, जो हम 8 दिन से इकट्ठा कर रहे थे, अब हमें उसको फिर से मिलाना है। तो उसको मिलाने से क्या होगा कि आप देखेंगे कि जब 8 दिन का आप कचरा इकट्ठा कर रहे थे तो उसमें छोटे छोटे से कीड़े या चिंटियाँ होने लगती हैं। तो उससे मत डरिए, क्योंकि ये हमारी कंपोस्टिंग में हमारी मदद करते हैं, ये हमारे फ्रेंड होते हैं। इस वजह से अगर आप इस तरह से इससे डरेंगे तो फिर आपकी कंपोस्टिंग तैयार नहीं होगी। मैं आपको कोई भी झूठी बातें बताने वाली नहीं हूँ, क्योंकि जो सही है वही बता रही हूँ कि इसमें अगर आप 8 दिन तक कचरा रखते हैं तो ज़रा से कीड़े होते हैं, पर नुकसानदायक नहीं होते, हमारे हेल्पर्स होते हैं। इनसे कोई डरने की बात नहीं है। और इस तरह से भी कीड़े नहीं है कि आपको देखेंगे कि कहीं बाहर निकल रहे हैं। आप देखिए बिल्कुल महीन महीन छोटे छोटे से कीड़े हैं। पर अगर आपको इस तरह से भी कीड़े नहीं चाहिए तो आपको इस तरह से कंपोस्टिंग बस रोज़ भरते रहिए। और आप देखिए कि लगभग मैंने इतनी भर ली है इसको। तो अब मैं इसमें फिर से, ये हमारी काफ़ी कंपोस्ट में चेंज हो गई है, इसलिए हमें इसमें ज़्यादा मिट्टी नहीं मिलानी है। देखिए मैंने इसमें
बस इतनी ही मिट्टी मिलाई है। और उसके बाद फिर से हम इसमें थोड़ी से कागज़ के टुकड़े डाल देंगे। कागज़ के टुकड़े और गत्ते के टुकड़े आप ज़रूर मिलाइए। अगर आपके पास कागज़ गत्ते के टुकड़े नहीं हैं, सूखे पत्ते हैं, तो आप उनको मिला सकते हैं। और आप देखिए कि मैंने इसमें कागज़ के टुकड़े भी मिला दिए हैं। अब हमें इसमें जो भी हमारा जो मटेरियल है, जो मोटा मोटा पार्ट्स हैं, आप इसको फिर से निकाल लीजिए और इसमें फिर से ऊपर इसको चढ़ा दीजिए। मैं जो भी काम अपने गार्डन में करती हूँ वही सब आपको बताती हूँ। कोई आपको अलग से कोई भी बात ऐसी नहीं बताती हूँ झूठ, जिससे की वजह से आप मिसगाइड हो जाएं। और आप देखिए कि इस तरह से जब हमने इसको प्लांट को ग्रो कर कंपोस्ट भर ली है इसमें, और आप देखिए कि लगभग ये पूरी भर गई है। अगर आपको कंपोस्टिंग बनानी है तो आप क्या करें कि फिर इसमें थोड़ी सबसे लास्ट में ज़्यादा मिट्टी डाल दें। ज़्यादा मिट्टी डालने से आपकी जो कंपोस्टिंग की क्रिया है वो बहुत स्पीड से बढ़ेगी और बहुत जल्दी फास्ट होगी। एक भी आपको कीड़ा नहीं मिलेगा देखने के लिए, ना ही कोई बदबू आएगी। अगर आपको बदबू नहीं चाहिए, कीड़ा नहीं चाहिए, केवल खाद चाहिए, मिट्टी चाहिए, तो आप इस तरह से इसको भर कर रख दीजिए। देखिए कितना सरल है कंपोस्ट बनाना। इस तरह से अगर आप कंपोस्ट बनाते हैं और आप विश्वास अगर मानते हैं, तो आप देखिए कि हमारी जो मिट्टी है ये भी हमारी कंपोस्ट ही है। ये भी हमने इसी तरीके से तैयार की थी। बस जब ये कंप्लीट हो गई थी तो मैंने इसको सुखा कर रख लिया था। और 100% हमारी किचन कंपोस्ट है और इसमें मैं जो भी प्लांट ग्रो करूँगी उसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ही अच्छा आएगा। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई भी बीज डाल सकते हैं। बीज डालने के बाद उसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, उतना ही पानी डालना है जितनी कि आपने ऊपर मिट्टी मिलाई है वो गीली हो जाए, उससे ज़्यादा आपको पानी नहीं मिलाना है। वरना आपके जो मिट्टी के नीचे जो कचरा है उसमें अगर पानी पहुंचेगा तो फिर कीड़े बाहर आएंगे। इसलिए हमें पानी ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलाना है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि ऊपर की जो परत है बस वो गीली ना हो पाए, उसमें बस पानी स्प्रिंकल करना है। और आप इस तरह से उसमें बीज को बस जर्मिनेट हो देना है। और वो छोटे छोटे प्लांट रहते हैं तो ज़्यादा पानी की नीड भी नहीं रहती है, तो ज़रा सा पानी उसमें आप छिड़क दीजिए। बस उसी से आपके प्लांट ग्रो होते रहेंगे, नीचे कंपोस्टिंग तैयार होती रहेगी। और आप कुछ समय बाद 15 दिन में ही देखेंगे आप, तो ये पूरा आधा हो चुका होगा गमला अपने आप। जैसे ही आधा हो जाए तो आप समझ जाइए कि अब हमारी कंपोस्टिंग बहुत फास्ट होने वाली है। बस इसमें आप पानी रोक कर रखिए। कई वीडियो में बताया जाता है कि आप इसको कंपोस्टिंग को गीला बनाए रखें, छाया वाली जगह पर रखें, ढक कर रखें, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग की थी कंपोस्टिंग बनाने की, तो मैं भी इस तरह से जब करती थी तो देखती थी कि चारों तरफ कीड़े ही कीड़े घूम रहे हैं। पर मैं नहीं चाहती कि जिस तरह से मैं मिसगाइड हुई हूँ आप हो जाएं। तो आप इस तरह से अगर कंपोस्टिंग बनाते हैं, अगर आपको मिट्टी चाहिए तो बस आप इसको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। केवल 15 दिन में आप जब देखेंगे कि आपकी मिट्टी अपने आप दब चुकी है, अगर दब चुकी है, आप इस तरह से अगर इसमें ज़रा सी भी इस तरह से अगर प्रेस करेंगे अपनी मिट्टी को इस तरह से, तो जब भी आपने कंपोस्टिंग की है तो आप पहले तो उसी दिन इस तरह से आप भर दीजिए। तो इसमें जो भी अगर इसमें जगह बची थी मिट्टी डालने की तो वो भर चुकी होगी। और फिर आप देखिए कि इस तरह से इसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए 15 दिन के लिए। 15 दिन के बाद फिर आपको इस तरह से इसको बस इस तरह से ज़्यादा उलट पुलटना नहीं है, बस इस तरह से बस दबा दीजिए और इसे फिर छोड़ दीजिए। फिर आप देखेंगे कि जब आपको लगेगा कि हमारी 100% जब आप को बिल्कुल सूखी मिट्टी लगने लगेगी, आधी से कम हो चुकी होगी ये कंपोस्टिंग आपकी, तो आप समझ जाइए कि आपकी कंपोस्टिंग बस तैयार होने वाली है। तो फिर आप इसको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है। जब आप 15 दिन में आपकी कंपोस्टिंग तैयार हो जाएगी, 1 महीने बाद जब आप देखेंगे तो आपको ये पूरी केवल मिट्टी ही दिखेगी और आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपने कोई कंपोस्टिंग भी बनाई थी। अगर वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको वीडियो। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।